नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मुन्ना स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के पहले प्रकार वर्ण विचार के विषय में। बच्चों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में व्याकरण से रिलेटेड जितने भी जानकारी प्राप्त होते हैं मैंने प्राप्त किया, अर्थात व्याकरण किसे कहते हैं, उसे कितने भागों में बांटा गया है, उसके मुख्य प्रकार कितने हैं, ये इन सारे टॉपिक के विषय में हम लोगों ने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को जरूर देखें। तो बच्चों, इस वीडियो में जो है हम लोग वर्ण विचार के विषय में पूरा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यदि हाँ दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थात हम वर्ण विचार को कैसे परिभाषित करेंगे। तो बच्चों, हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो। अर्थात बच्चों, वर्ण विचार हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत हमें अक्षर और वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, उसके उच्चारण के विषय में जानकारी प्राप्त होता है, उसे कितने भागों में बांटा है उसके विषय में जानकारी प्राप्त होता है, और उनसे शब्द कैसे बनते हैं इस नियम के विषय में जानकारी प्राप्त मिलता है, प्राप्त होता है। किससे? वर्ण विचार से। अब हम लोग जानते हैं बच्चों को वर्ण होता क्या है, वर्ण कहते किसे हैं। तो ध्यान से समझने का आप लोग प्रयास करिएगा कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बच्चों, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके या नहीं की जा सके, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। अर्थात बच्चों, वर्ण वो होता है जिसे हम अलग नहीं कर सकते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। हालांकि बच्चों, वर्ण और अक्षर दोनों समान होते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है कि वर्ण क्या होती है, तो आप कह सकते हैं कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है, इसलिए बच्चों आप लोग घबराइएगा नहीं कि अक्षर क्या होता है, वर्ण क्या होता है। मैं आपको अक्षर और वर्ण के विषय में भी बताऊंगा। अगला हमारा पॉइंट आता है ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है। अर्थात बच्चों, ध्वनि किसे कहते हैं, आवाज किसे कहते हैं, वह वर्ण का उच्चारित रूप होता है। अर्थात हम लोग जो बोलते हैं वह ध्वनि वर्ण का उच्चारित रूप होता है। और वर्ण क्या होता है, तो ध्वनि का लिखित रूप होता है। यदि हम उसी वर्ण को लिखते हैं, यानी वर्ण जो है जिस ध्वनि का हम उच्चारण किए उस ध्वनि को अगर हम लिखते हैं तो वह वर्ण कहलाता है। अर्थात बच्चों, अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बच्चों, वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसमें एक टॉपिक आपको दिख रहा होगा, वर्णमाला। जैसे पुष्पमाला होता है उसी तरह से फूलों का समूह पुष्पमाला कहलाता है, उसी तरह से वर्णमाला, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। परंतु आप इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण का जो व्यवस्थित समूह होता है, क्रम होता है, उस क्रम को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। तो आप इस तरह से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे बच्चों कि वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण आते हैं और व्यवस्थित समूह क्या होता है। जैसे बच्चों, अ के बाद आ लिखे हैं तो यह व्यवस्था है कि अ के बाद आ ही लिखा जाता है, उसके बाद हर्षई दीर्घई, ये सब व्यवस्थित क्रम होते हैं, समूह होते हैं। इसी क्रम को हम लोग वर्णों का समूह कहते हैं, अर्थात वर्णमाला कहते हैं। अ से लेकर के हमारा जो है अज्ञों तक और बरीरो आढ़ एक नवीन वर्ण है स्रो। इन कुल मिलाकर के यानी हिंदी वर्णमाला में जो है कुल वर्णों की संख्या, ये सब बच्चों वर्ण होते हैं, ये सब वर्ण हैं, तो इसकी संख्या कुल मिलाकर के 52 होती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि वर्णमाला के अंतर्गत जो हैं वर्ण 52 होते हैं। तो अर्थात यदि आपको प्रश्न में पूछा जाए कि वर्ण कितने होते हैं तो आप वहां पे कितने बताइएगा, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिए। आप कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। अब इन 52 वर्णों को बच्चों कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि वर्ण के प्रकार या भेद। हम लोग वर्ण के प्रकार या भेद के विषय में बात करने वाले हैं। तो बच्चों, वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण को जो है बच्चों 52 वर्णों को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। अर्थात मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण।
स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम लोग स्वरवर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं कि स्वरवर्ण कहते किसे हैं। अर्थात आप कह सकते हैं बच्चों कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वरवर्ण कहलाते हैं। इसकी संख्या 11 होती है। अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण को स्वरवर्ण कहते हैं। अर्थात वैसा वर्ण जो किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोली जाती हो वह वर्ण स्वरवर्ण कहलाती है। अर्थात स्वरवर्ण में किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता है, वह स्वरवर्ण कहलाता है। और इस तरह के वर्णों की संख्या कुल 11 होती है। बच्चों संस्कृत में यदि आपको पूछा जाए तो वहां 13 बताइएगा, परंतु हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है स्वरवर्णों की कुल संख्या 11 होती है। ओ आ हर्षई दीर्घे हर्षो दीर्घो री ए ऐ ओ औ, ये सारे वर्ण स्वरवर्ण कहलाते हैं। और इसके बाद जितने भी वर्ण बच गए उन सारे वर्णों को हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो अगली वीडियो में बच्चों हम लोग स्वरवर्ण के विषय में पूर्णतः विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।